पैनल को ओपन कर लिया हमने। यहाँ से जल्दी से कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, मैंने कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, ये मेरे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं माउस ऑप्शन से। मेरा जो माउस है ना कंप्यूटर का, उसकी सेटिंग्स मैं चेंज करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? आई जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। यहाँ से मैंने माउस की ऑप्शन पे क्लिक किया। माउस में आपके पास इस टैब के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 बटन्स हैं, पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर ऑप्शंस हैं, पॉइंटर व्हील है, और मेरे पास हार्डवेयर की ऑप्शन है। ये क्या करते हैं? मैं सबसे पहले बटन से शुरू करता हूँ। आप सबको पता है कि मोस्टली माउसेस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट बटन कहलाता है, एक राइट बटन कहलाता है। अगर कभी खुदा ना खास्ता आपका लेफ़्ट बटन ख़राब हो जाता है, 95% तकरीबन जो है ना लेफ़्ट बटन यूज़ होता है, लेकिन अगर वो बटन ख़राब हो जाता है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपका जो लेफ़्ट बटन है वो राइट वाला काम करना शुरू हो जाएगा, और जो राइट बटन है वो लेफ़्ट वाला काम करना शुरू हो जाएगा। यानी वक्ती तौर पर आप इससे गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यू नीड अ प्रैक्टिस टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ टास्क। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको याद होगा, आप में से वो लोग जिन्होंने पहली दफ़ा कंप्यूटर में जो है ना वो इन हुए, तो कंप्यूटर में जब वो इन हुए ना, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी जो वर्किंग थी वो बड़ी स्लो थी। वो डबल क्लिक कहीं करते थे, क्लिक कहीं और हो जाता था। ठीक है, देन मैंने आपको पेंट पढ़ाया और मैंने कहा कि पेंटिंग करें, इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी ग्रिप आई होगी माउस को डील करते हुए। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं डबल क्लिक करूँ ना तो वो ओपन हो जाए, बट समटाइम ऐसा होता है कि मेरी स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से डबल क्लिक सही तरह नहीं होता। सपोज अगर आप डेस्कटॉप पे देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल आ रही है, ये वाली। मैं इस फाइल पर जाकर डबल क्लिक करता हूँ, मैंने कहा क्लिक क्लिक, मैंने अपनी तरफ से किया तो डबल क्लिक है, लेकिन वो हुआ क्या है? क्लिक ट्वाइस, डबल क्लिक हुआ नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा? अब जब ये डबल क्लिक नहीं हुआ तो फिर मुझे ये तो प्रॉब्लम है, ये डबल क्लिक नहीं हो रहा मेरे से। फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ से माउस ऑप्शन में जाता हूँ, ओपन है पीछे, यहाँ जाकर इसकी डबल क्लिक की स्पीड सेट कर लेता हूँ। अगर आप इसे स्लो कर देंगे ना, फिर अगर मैं आराम आराम से भी डबल क्लिक करूँगा तब भी हो जाएगा। ये देखें, क्लिक क्लिक, मैंने कितने आराम से किया है। फिर देखें, क्लिक क्लिक, डबल क्लिक हो रहा है। अगर मैं इसको फास्ट कर दूंगा, आई नीड टू डू इट वेरी फास्ट। देखें मैं, अब नहीं हुआ, नहीं हुआ। बड़ी तेज़ करूँगा फिर होगा, बिकॉज आई एम अ रेगुलर यूज़र, सो आई कैन डू इट ईजीली। लेकिन आपके लिए ये मुश्किल है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब आप किसी ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे होंगे तो आपने तकरीबन इसको 50 से 60% के दरमियान रखना है। ये अगर इस पट्टी को कहते हैं सीक बार, शाबाश, इसे सीक बार कहते हैं। अगर ये बिल्कुल सेंटर में होगी ना तो ये आपकी कहलाएगी 50%। थोड़ा सा इससे आगे कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, एंड देन सो ऑन। ठीक है जी। अब ना ये तो मैंने सेटिंग कर ली, डबल क्लिक की सेटिंग अप्लाई कर दी, इसको रखते हैं नीचे। अब ना मैं आपको कहना चाहता हूँ माय कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप पे नज़र आए, तो राइट क्लिक करें, ऑप्शन है शो ऑन डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप शो ऑन डेस्कटॉप करेंगे ना तो ये आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब आप इसके ऊपर जो है ना इसको पकड़ के मूव करें। मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं माउस का ना लेफ्ट बटन दबा के रखता हूँ, ये मुझे दबाना पड़ेगा, तो फिर मैं इसको मूव करूँगा। आपको याद है रूह निकल के जा रही है, नज़र आ रहा ना आपको? तो यहाँ जाके इसको छोड़ देंगे तो इसका जिस्म भी वहीं पे आ गया, बॉडी भी मूव कर गई है। ठीक है ना? तो ये क्या किया मैंने? ड्रैग ड्रॉप। लेकिन ना मेरे पास घर में लैपटॉप था। अब लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में आपके पास जो है, अगर मैं लैपटॉप की आपको लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरह से लैपटॉप था मेरे पास। उसका यहाँ पे ना मैंने जब उसको ओपन किया ना, ये उसका बोर्ड था, इधर उसका कीबोर्ड होता है सपोज, यहाँ पर ना एक हिस्सा होता है इसे माउस पैड कहते हैं, और इसके नीचे आपके 2 ब्लॉक्स हैं। एक ही ब्लॉक ये बना लेते हैं। हाँ जी, मैं बताता हूँ, बिल्कुल यहाँ भी होते हैं, कुछ के यहाँ होते हैं 2 बटन, ये छोटे होते हैं, बड़े हिसाब से बनाता हूँ मैं, बेफिक्र हो। ठीक है, और इसका पॉइंटर होता है यहाँ पे करके, वो मोस्टली हमें पता नहीं होता, सर्कुलर शेप में होता है। ठीक, अब आपके लैपटॉप के ऊपर अगर ये इस तरह के निशान आ रहे हैं, मोस्टली तकरीबन सेंटर में होता है, कीबोर्ड के सेंटर में, इस जगह पे करके। ठीक, ये आपका बेसिकली माउस है, लेकिन इसको माउस नहीं कहते, ये जॉयस्टिक है। आप इसके ऊपर ना ऐसे अपनी फिंगर से मूव करेंगे ना तो आपका पॉइंटर मूव करेगा।
इसको छोटे छोटे दाने निकले होते हैं, ठीक है, वो इसलिए ताकि आप इसको ग्रिप कर सकें, ठीक। जबकि ये पैड है, इस पर जब मैं अपनी उंगली मूव करता हूँ ना तो आपका पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करता है। ये इसका लेफ्ट बटन है, ये इसका राइट बटन है, तो ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन बाकी काम तो मैं सारे कर लेता हूँ, लेकिन जब ड्रैग ड्रॉप करना होता है ना मुझे बड़ी मुश्किल होती है। तो ड्रैग ड्रॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी उंगली से मूव करना है और इसको भी क्लिक करके रखना है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि कंट्रोल पैनल में माउस ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक लॉक की, मैं यहाँ से क्लिक लॉक ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, क्लिक लॉक ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। सपोज लैपटॉप पे हम काफ़ी शॉर्ट रखते हैं, वैसे थोड़ा सा आप तकरीबन 30% पे रखें। ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, इसको कर दें ज़रा नीचे। देखिए अब जब भी आप किसी आइकन को पकड़ेंगे ना तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन आप उसको जब मूव करेंगे तो अभी आपके पॉइंटर के साथ जुड़ चुका है। देखिए मैंने ड्रैग ड्रॉप करते हुए क्लिक छोड़ दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर पकड़ के रखने से वो क्या हुआ, उसके साथ जुड़ गया। अब आप जहाँ मर्जी ले जाएं, जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ जाके क्लिक कर दें। हुआ क्या है, क्लिक करने पर आपकी ऑप्शंस जो हैं वो क्या हो गई हैं, लॉक हो गए। सो यू कैन से इट एज कि हमने क्लिक लॉक की ऑप्शन ऑन कर ली। मोस्टली लैपटॉप पे इसे ऑन रखा जाता है, कंप्यूटर्स में हम इसको ऑन नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पॉइंटर ऑप्शंस देखते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, मैं अपने दोस्त के घर गया, उसने ना यहाँ पॉइंटर के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, यानी ये एरो नज़र आ रहा ना, इसकी जगह उसने अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। तो मैं अपनी तो तस्वीर अभी यूज़ नहीं कर रहा, वो मैं कस्टमाइज़ कैसे करते हैं बात की बात है, लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से कोई और स्टाइल लें, अप्लाई करें, आपके पास जो है ना वो वाली शेप है वो आना शुरू हो जाएगी। ये आपका डायनासोर आ गया, ठीक है। अब ये देखें, इसमें मुख्तलिफ तरह के हैं, मैं अपनी मर्जी का इस एरो के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो एरो को सिलेक्ट करें, एरो के नाम है नॉर्मल सेलेक्ट, ये याद करना है। यहाँ से नन करके ना आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ से नन करना है और यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने ना ये याद कर लेना है। अगर इस तरह नजर आए ना, इसे कहते हैं नॉर्मल या नॉर्मल सेलेक्ट, इसे कहते हैं हेल्प या हेल्प सेलेक्ट, वर्किंग इन अ बैकग्राउंड, बिजी, प्रिसिशन सेलेक्ट एंड देन सो ऑन। ये आपने ना बाकी नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे आपने याद कर लेना, वैसे नोट्स में लिखे हुए हैं ये, तो ये आपने याद कर लेना है। ये जो पूरे निशान है ना ये याद कर, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो एरो है ना इसकी जगह डायनासोर आ जाए। तो मैंने ब्राउज किया और यहाँ जाकर आप क्लिक करें और डायनासोर सेलेक्ट कर लें, वो आ रहा डायनासोर, ये जी अप्लाई कर दें। अब ये देखें आपका डायनासोर जो है वो आ गया है, चल के बाहर चला जाएगा और ये आपका पॉइंटर है, बाहर थोड़ी जाएगा, स्क्रीन के ऊपर ही रहना है इसने, जो मर्जी कर ले। ये अब एरो है, यहाँ इसका ये भाई है, इसकी बहन भी है, यहाँ पे ब्राउज करें, ये इसकी बहन है कि पता नहीं मिसेज है, अब ये मुझे सही नहीं पता, वो अब आप खुद देख लीजिएगा। अब यह आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला, देखें इसने क्लिप लगाया हुआ सर के ऊपर, देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें जो बॉयज़ क्लिप लगाते हैं ना, इससे फ़र्क हो जाना है, ठीक है। तो मैं कुछ गलत ना समझ लूँ, इसलिए क्लिप शिल्प लगाने छोड़ दें, अपने प्रॉपर हेयर्स रखें, प्रॉपर कंघी शंगी करें, ठीक है। तो ये देखें अब इसने क्लिप लगाया है तो ये फीमेल हो गई, और जिसने क्लिप नहीं लगाया हुआ था वो मेल हो गया। सो आई हैव डिफरेंट, देखिए मेरे पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेट के ऊपर ना आपको थाउजेंड्स ऑफ कर्सर्स मिलते हैं, आप अपनी तस्वीरों को भी कर्सर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो देखें जो सा मर्जी ले लें, मैं यहाँ पे अक्सर पढ़ाते हुए ना लोग पता कौन सा लेते हैं, ये वाला निशान ले लेते हैं। ओके नो, दिस वन इज़ नॉट दैट, आई वांट टू यूज़ सिंपल हैंड साइन, वो आप देख लीजिएगा जी, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो ये अक्सर पढ़ाते हुए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है एरो ही है, लेकिन उसकी जगह ये निशान आपको नज़र आ रहा है। यू कैन व्यू एनिमेशन, इस पर एनिमेशन भी आपको नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि एनिमेटेड वाले जो हैं वो आप ना यूज़ करें, इससे आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। आई लव टू यूज़ नथिंग, नन कर दें, इससे आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो सबसे अच्छी आएगी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए, पहले वाला ही आ जाए, तो यूज़ डिफ़ॉल्ट कर दें, इससे ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अप्लाई करें, आपके पास नॉर्मल वाला वापस आ जाएगा। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? ओके, ये भी मुझे आ गया। आगे चलते हैं, पॉइंटर ऑप्शंस।
थोड़ी सी ना आपको लेट छुट्टी दूंगा, जिसने जल्दी जाना हो मुझे इशारा करके ऑफ कर सकता है। मेरे पास ऑप्शन आती है पॉइंटर ऑप्शंस। अभी देखिए पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है। अब मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मेरे हाथ छोटे छोटे हैं ना, इतने छोटे भी नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि अगर छोटे छोटे हैं तो आपको ना ये वाली स्पीड जो है ना ज़्यादा रखनी है। इससे क्या होगा, देखें पॉइंटर को ना बिल्कुल इधर करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ, देखें पूरा हिला रहा हूँ माउस, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हिस्से में वो मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ से इसको फास्ट कर देता हूँ, अब देखें, ठीक है। तो रिमेंबर, आपने बेटर तो यही है कि आप इसे फास्ट रखें। मैंने आपको कहा था प्रोफेशनल वो होता है जिसका किया हुआ काम नजर ना आए। अब स्पीड इतनी तेज है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, फटाफट मैं मूव कर सकता हूँ, क्लियर। बट अभी आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा तकरीबन आप इसे 50 से 60 के दरमियान यूज़ करें, बल्कि मोस्टली आपने प्रेफर करना है कि जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप इसे 50 से 60 के दरमियान जो है वो इस्तेमाल करें। इट्स अ मोस्ट बेटर साइज डिसीजन है जहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब चालाक हो गए आप, चालाक हो गए कि नहीं? चलें, अभी पता लगता है आप चालाक हुए हैं कि नहीं। वो कहते हैं ना पढ़ना आए ना आए चालाक हो जाना है। देखें चालाक क्या होता है, अब देखते हैं आप चालाक हुए हैं कि नहीं। अब एक ऑप्शन है, अभी मैं आपको बता नहीं रहा ये क्या करती है। ये ऑप्शन अभी ना ऑफ है। जब इस डब्बे के अंदर कुछ ना हो ना, हम कहते हैं अनचेक्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना तो इस पर एरो आ जाता है। अब इसे कहते हैं चेक्ड, चेक्ड, अनचेक्ड। मैंने अप्लाई किया, अब ये आपका अनचेक्ड है, ठीक। अब देखें मैं यहां करता हूं राइट क्लिक। अभी अनचेक पे क्या होता है, ध्यान से देखना है। मैंने कहा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, ठीक है, कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चेक्ड, अप्लाई, चेक की ऑप्शन इंप्लीमेंट हुई, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। मैंने ओके नहीं किया, मैंने कैंसिल कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें पता चल गया? हाथ खड़ा करना जिन्हें पता चला है। 1 2 3 3.5 पौने 4, थोड़ी थोड़ी उंगली खड़ी कर रहे हैं। पूरा हाथ खड़ा करने को मैंने कहा था बताना है जी। मिस से पहले पूछते हैं जी, आप तीसरे नंबर पे आपने हाथ खड़ा किया था जी। आपको कोई नहीं पता चला जी, आपने दूसरे नंबर पे हाथ खड़ा किया था। लास्ट मैन वो दूर वाले जी। बताओ बताओ। ओहो, इसका मतलब सिर्फ एक रह गया जी। याद रखिएगा जी, जब मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया था, पहले ऑफ है, जब मैं ऑफ करके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करता हूं ना, आप सारे बॉक्स देखते रहे, ठीक है। प्रॉपर्टीज करें तो देखिएगा पॉइंटर किधर है, जिधर था वहीं रहा है, जहां था वहीं रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जब मैंने कहा कैंसिल कर दे, मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने जाके कैंसिल किया। अब मैंने इसको ऑन किया, मैंने यहां से किया अप्लाई, ठीक है। अब अप्लाई जब हो गया, मैंने कहा राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, जैसे ही प्रॉपर्टीज खुलेंगी माउस ओके पे चला गया। अब गौर से देखिएगा, इसकी गिर ना आपको एक हल्का सा नीला रंग नजर आ रहा है, आ रहा नजर? जिस बटन पर ये आ रहा होता है ना, वो डिफॉल्ट बटन होता है। अगर मैं टैब दबाता हूं ना, सॉरी टैब, अब वो आगे चला गया, वो यहां आ गया, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट बटन कौन सा है, जो पहली दफा खुलते साथ ही आएगा, वो ओके है, तो पॉइंटर ओके पे आ गया था। यानी लैपटॉप के ऊपर समटाइम ऐसा होता है, मैं चाहता हूं जब कोई बॉक्स खुला है ना, तो पॉइंटर फौरन जो है किसी बॉक्स के ऊपर आ जाए, ठीक। तो मोस्टली हम लैपटॉप में इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं, यहां हम इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आई हैव अ कंप्लीट ग्रिप ऑन माय माउस पॉइंटर, आई कैन मूव इट इन एनी प्लेस वेयर आई वांट। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट, अब आप बताएं मुझे कितने माउस है? आ जाओ, आ ही नहीं रहे, नाराज हो गए बाकी। क्वाइट स्ट्रेंज, उससे फर्क नहीं। ऐसा मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो स्किप कर देता है, आ रहे हैं नज़र, लेकिन क्योंकि वो
पहले ही माउस जो है वो जर्क लेता है, इस वजह से तो क्लियरली आपको शो नहीं हो रहा, देखिएगा आ रहे नज़र। अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कितने आप गिन नहीं पा रहे हैं, वैसे कितने हैं ये? माउस एक है, पॉइंटर कितने हैं? माउस तो एक ही है। हाँ 5, याद रखिएगा 7 है। अब कैसे गिने मैंने कैसे इतनी तेज से गिन लिया? यहाँ से नहीं गिनना, यहाँ से गिनना है। 6 ये वाले हैं और 7वां ये ऊपर, ठीक है जी। तो टोटल 7 पॉइंटर हैं आपके पास, ठीक है। तो चालाक बनना है आपने, मैंने आपको कहा था चालाक बनना है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन हम ऑफ करते हैं। 1999-2000 में ना ये ऑप्शन बड़ी इन हुई थी। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। उसके फेमस होने की ये भी एक बड़ी वजह है। जावा स्क्रिप्ट में ऐसे आता, माउस के साथ क्लॉक आता था, क्लॉक में मूवमेंट्स होती थी, सम टाइम ऐसा होता था कि स्नो इफेक्ट आते थे, ठीक है, बॉल्स इफेक्ट आते थे एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये बेसिकली ऑप्शन वहाँ से निकली है। ठीक, सुनने में आ रहा है कि 8 के अंदर या जो 8 के बाद विंडो आएगी उसके अंदर इसको डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि इससे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। नेक्स्ट, हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। जब आप वो लिख रहे थे ना द क्विक ब्राउन फॉक्स, पॉइंटर साथ साथ आ रहा होता है। अगर आप चाहते हैं ना आए तो इसको ऑफ कर दें। समटाइम ऐसा होता है कि ये पॉइंटर घूम जाता है, हमें पता नहीं चलता किधर है। कोई बता सकता है किधर है? अगर आपने ये वाली ऑप्शन ऑन की हुई है तो ये जहाँ भी होगा ना, कंट्रोल दबाने पर आपको इसके गिर्द ये सर्कल नज़र आएंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये ऑप्शन भी लैपटॉप पर ऑन की जाती है, ठीक। तो अगर ये कभी घूम जाता है, दूर ही चला गया था, ठीक है जी। अगर कभी ये घूम जाता है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है। तो ये मैंने कंट्रोल दबाया है तो वो नीचे कहीं छुप गया वहाँ जाके। तो इसका मतलब है कि आपने इसको सामने ले आना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पैड होता है। अगर आपका हल्का सा भी हाथ ऐसे लगा तो माउस पॉइंटर स्क्रीन से आपको लगेगा गायब हो गया, आगे पीछे चला गया। सो यू कैन प्रेस कंट्रोल बटन, आपको भंवर सा नज़र आएगा और आपके पास आपका पॉइंटर नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हील की। मेरे पास कितने पेजेस हैं, मैं ऐसे करूँ ना तो 3 लाइनें ऊपर जाएँ। ये मेरे पास व्हील है यहाँ पे माउस के अंदर, इसको जब मैं मूव करता हूँ, देखिए मैं यहाँ रख के मूव करता हूँ, इसमें कर्सर रखा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये मैं व्हील से कर रहा हूँ। ये जो इसका सेंटर व्हील है ना, ये वाला, इसके साथ मैं इसको मूव करता हूँ। तो कितने पेजेस मूव करे, एक दफ़ा घुमाने से ना 3 जो है, 4 अगर कर देंगे तो 4 करेगा, 5 कर देंगे तो 5 करेगा, 6 कर देंगे तो 6 करेगा। जितने भी आप इधर से मूव करेंगे उतने आपकी सेटिंग हो जाएगी। अगर आप कहते हैं एक दफ़ा नीचे करूँ तो एक स्क्रीन ऊपर जाए, यानी जो कुछ नज़र आ रहा है वो एक दफ़ा बदल के ऊपर चला जाए, अगला पे नीचे वाला ऊपर आ जाए। तो 1 स्क्रीन के लिए हम ये वाली सेटिंग करते हैं। हार्डवेयर सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका माउस कौन सा है। इस वक्त मेरे पास जो है ना वो USB माउस जो है वो लगा हुआ है। अदरवाइज अगर PS2 माउस लगा होता तो यहाँ आता PS2 होता है, इसकी छोटी पिन होती है जिसके अंदर छोटी छोटी पिनें होती हैं, ठीक। ये USB माउस है इसलिए लिखा हुआ नहीं आ रहा। अप्लाई कर दें, जो भी सेटिंग आपने की होंगी वो आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और ओके करके आप इन्हें देख भी सकते हैं। तो ये थी जी आपके पास कंट्रोल पैनल की सेटिंग। कंट्रोल पैनल के बाद आपके पास जो ऑप्शन आती है वो है आपके पास जनाब, हम बात करने लगे हैं प्रिंटर। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रिंटर। अभी ना इसका प्रैक्टिकल आप लैब में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लैब में आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं है। लेकिन मैं क्यों फिर आपको बताने लगा हूँ, मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मैं जब भी कोई लेटर तैयार करूँगा ना, मैं देखूँगा अगर इसका प्रिंट निकाला जाए तो ये किस तरह का नज़र आएगा। याद रखिएगा, जब आप किसी भी लेटर का प्रिंट निकालने से पहले उसको देखते हैं, इस चीज़ को प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप उस वक्त तक प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते जब तक कि प्रिंटर इंस्टॉल ना हो। अब मेरे पास तो प्रिंटर है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है आप कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल कर लें, ज़रूरी नहीं है कि प्रिंटर हो। तो कैसे करेंगे, मैं आपके सामने करता हूँ। प्रिंटर्स एंड फैक्सेस, फैक्स मशीन भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रिंटर करना है, अभी HP शो कर रहा है, हालांकि कोई प्रिंटर नहीं है, मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, सपोज डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, थोड़ी देर के बाद डिलीट हो जाएगा। अब मैं प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ऑप्शन आ रही है सबसे पहले नंबर पर ऐड अ प्रिंटर, क्लिक कर दें। थोड़ी देर वेट करेंगे, एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा, ऐड प्रिंटर विज़ार्ड है, नेक्स्ट कर दें।
एक होता है लोकल प्रिंटर, एक होता है नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर क्या होता है, जैसे ये कॉलेज है, अब यहाँ पर तकरीबन 40, 50, 60 कंप्यूटर जो हैं वो चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक प्रिंटर है, वो एक कंप्यूटर के साथ लगा दूँ, तो उन 40-50 कंप्यूटर में से जब भी मैं प्रिंट की कमांड भेजूं तो उस प्रिंटर से प्रिंट निकल आए। एक प्रिंटर सारे नेटवर्क के लिए वर्किंग करे, ऐसा प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रिंटर सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे काम करे, तो वो तो आपको पता ही, इसे लोकल कहा जाता है। तो ऐसे प्रिंटर को लोकल प्रिंटर कहा जाता है। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट, अब वो चेक कर रहा है क्या कोई प्रिंटर लगा हुआ है। ऊपर देखें लिखा हुआ भी आ रहा है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या होता है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच किया और वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया। अभी उसने कहा कोई नहीं लगा हुआ, उसने मुझे कहा है कि कोई प्रिंटर अटैच, मुझे खुद पता है क्योंकि मैंने प्रिंटर लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो उसने एरर दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कहता है खुद करो, मुझे नहीं समझ आई, प्लग एंड प्ले नहीं है। अगर नॉन प्लग एंड प्ले है तो फिर उसका ड्राइवर करो। मैंने कहा नेक्स्ट। कहाँ करना है, एलपीटी पोर्ट, ये बेसिकली प्रिंटर पोर्ट होती है, एलपीटी पे मैंने करना है। नेक्स्ट कर दिया। क्या नाम है प्रिंटर का, सबसे महंगा प्रिंटर करते हैं ना, कौन सा करें, कौन सा महंगा प्रिंटर सबसे, कैनन का प्रिंटर। कैनन का लेज़र प्रिंटर इस वक्त सबसे महंगे हैं, दूसरे नंबर पे एचपी है। मैंने यहाँ गया कैनन का लेटेस्ट मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लिया, पहले वाला लेटेस्ट होता है। नेक्स्ट कर दें। हो सकता है ऐसा करने पर वो आपको विंडो की डिस्क मांगे। यहाँ उसने कहा है पहले भी इंस्टॉल हुआ है। मैंने कहा नहीं, रिप्लेस जो मैं अब कर रहा हूँ वो वाला कर दो। नेक्स्ट। नाम क्या रखना है, मोस्टली वही नाम रखा जाता है जो प्रिंटर का मॉडल होता है। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा प्रिंटर कौन सा है? अगर मेरे पास वाकई प्रिंटर है तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरे पास प्रिंटर कौन सा है? प्रिंटर के सामने बिल्कुल बटन होता है, मोटा वाला गोल वाला बटन, जिसे दबाने से ना प्रिंटर की इंफॉर्मेशन का प्रिंट निकल आता है। उसके साथ एक नंबर लिखा होता है, वो बेसिकली आपके प्रिंटर का मॉडल नंबर होता है। ठीक है, तो वहां से आप ढूंढ लें। मैंने देखा ये, अदरवाइज प्रिंटर्स के साथ डिस्क भी मिलती हैं आजकल। वैसे प्लग एंड प्ले प्रिंटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करें, वो ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट किया मैंने। शेयर क्या होता है, मैंने नेटवर्किंग वाली बात दोबारा से खुद देखिएगा। नेक्स्ट कर दिया। टेस्ट पेज निकालना है, मैं कहता हूँ यस। हालांकि प्रिंटर है नहीं, लेकिन मैं टेस्ट पेज निकाल रहा हूँ। क्यों, अभी बताता हूँ। टास्क बार ऊपर ले आया हूँ ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है। यस किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब वो ड्राइवर इंस्टॉल किया है, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। और देखना यहाँ पे अभी देखिएगा क्या होता है। ये उसने निकालने की कोशिश की, अ टेस्ट पेज इज नाउ बीइंग सेंट टू द प्रिंटर। टेस्ट पेज भेजा गया, क्या निकालना है? मैंने कहा ओके। यहाँ मैंने ओके किया है क्योंकि अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है। अदरवाइज तो मुझे यहाँ पे ना एक बॉक्स देता कि ये फाइल है जिससे प्रिंट निकलने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें एरर आ गया। तो अभी फिलहाल उसने वैसे ही कह दिया कि एरर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। क्लियर है जी सबको? एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट करते हैं। ऐड अ प्रिंटर, नेक्स्ट, लोकल, नेक्स्ट, सर्चिंग फॉर प्लग एंड प्ले, नहीं मिला, नेक्स्ट, नॉन प्लग एंड प्ले, यस। कोई और प्रिंटर, इस दफ़ा हम कर लेते हैं जी HP का, देख लेते हैं HP का प्रिंटर देख लेते हैं, और कोई नीचे से सीधी से देख लेते हैं ये वाला। नेक्स्ट, यस, 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 फिनिश। Here we go. We have one printer shown and this one is the second one. So you will see कि दो प्रिंटर हो गए। क्लियर है जी सबको? अच्छा एक चीज नोट करें, इसके ऊपर काले रंग का निशान आ रहा है, आ रहा है निशान। इसका क्या मतलब है? याद रखें, अगर ये काले रंग का आ रहा है इसका मतलब है कि प्रिंटर सही लगा नहीं हुआ। अगर ये सुर्ख रंग का आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ड्राइवर आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो सपोर्टेड नहीं है। और अगर ये सब्ज़ रंग का आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सही किया है, सही ड्राइवर इंस्टॉल किया। ये तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, क्लियर है सबको? ग्रीन सिग्नल यस, रेड सिग्नल नो, और ब्लैक सिग्नल है कि देखें वो आ गया, एरर भी आ गया। ये देखें प्रिंटर का एरर दे रहा है कि आपका एरर है, आपका प्रिंट नहीं कर रहा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कितने प्रिंट हैं तो ये प्रिंट है। अगर आप किसी प्रिंट को ख़त्म करना चाहते हैं राइट क्लिक करके तो इसको कैंसिल कर दें। इससे आप किसी भी वक्त किसी भी प्रिंट को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने बंद किया, ऊपर से ये ऑप्शन खुद ही ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब ना मेरे पास दो प्रिंटर हो गए हैं। कौन कौन से? कैनन का और HP का। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर प्रिंट की कमांड यूज करता हूं, याद रखिएगा प्रिंट लेने के लिए
प्रिंट की कमांड इस्तेमाल की जाती है। शॉर्टकट की याद कर लेते हैं, आसान हो जाएगा काम। Ctrl+P फॉर प्रिंट। प्रिंट भेजा, Ctrl+P किया। अब दो प्रिंटर लगे हैं तो कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा? हाँ, दोनों से निकलाएगा। पहले वाले से निकलेगा कि दूसरे वाले से निकलेगा? ऑब्वियसली जो पहले वाला है उससे प्रिंट निकलेगा। ये पता कैसे लगेगा पहले कौन से वाला है? भाई वो तो वैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले है, वो सी है इसलिए पहले आ रहा है, वो एच है इसलिए बाद में आ रहा है। ठीक है, पहला कौन सा दूसरा कौन सा? जो पहले इंस्टॉल किया उसको कह रहे हैं। याद रखिएगा जिस पर ये निशान आ रहा होगा ना उससे प्रिंट निकलेगा। जिस पर ये निशान आ रहा होगा उससे प्रिंट निकलेगा, यानी दूसरे वाले से। ठीक है, गलत हो गया आपका तुक्का। ठीक, HP जिस पर ये निशान आ रहा है उससे प्रिंट निकलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये तो मैंने जो बाद में इंस्टॉल किया है उससे निकली जा रहा है। मैं चाहता हूं जो पहले इंस्टॉल था ना प्रिंट उसी से निकले, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाए। फिर आप दूसरे पर राइट क्लिक करके ऑप्शन यूज करेंगे सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। तो आप समझ गए डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, बाय बर्थ सेटिंग। इस वक्त डिफॉल्ट में क्या था कि HP कलर लेजर जेट 4500 जो है ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट से प्रिंट निकलता था। मैं कहता हूं नहीं, कैनन वाले को डिफॉल्ट कर दें। मैंने उस पर डिफॉल्ट किया, वो डिफॉल्ट हो गया। अब अगर आप Ctrl+P करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ कैनन आ रहा है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप किसी भी वक्त। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको दोबारा डिफॉल्ट कर देते हैं, फिर यहाँ जाके Ctrl+P करते हैं तो अब आपके पास HP आ रहा है। डिफॉल्ट से यहाँ पर जो है ना प्रिंट, अगर मैं कोई सेटिंग चेंज नहीं करता तो जो डिफॉल्ट होगा वो उससे प्रिंट निकल आएगा। यानी मैं अब यहाँ ओके कर देता हूँ तो इस वक्त किसका नाम आ रहा है? HP का, जिसके ऊपर निशान आ रहा था। ठीक, तो उससे आपका प्रिंट निकल आएगा। क्लियर है जी सबको? ये थी जी आपकी प्रिंटर सेटिंग्स। अच्छा जी, इसको भी खत्म करते हैं। कंट्रोल पैनल में दोबारा आ जाते हैं, स्टार्ट कंट्रोल पैनल। सो वी हैव टू गो एंड ओपन द ऑप्शन। नेक्स्ट वन वी हैव आवर टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज। सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा। सिस्टम पर डबल क्लिक किया। सिस्टम के अंदर आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आती है। मैं देखना चाहता हूँ मेरा कंप्यूटर कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यहाँ से देख सकता हूँ। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल हुई है, ये इसकी फर्दर डिटेल्स आ रही हैं। ये इंटेल रजिस्टर्ड पेंटियम 4 है, CPU 3.0, 3 GHz ये इसके प्रोसेसर की ताकत है। रैम 960 MB, तकरीबन 1 GB की रैम है जिस सिस्टम पे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो दूसरा सिस्टम साथ रखा है ये 2 GB वाला है। जब इसका यहाँ देखेंगे तो वो और तरह नज़र आएगा। नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेस एक्सिस्टेंस ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ मेरी मर्जी से चेंज हो जाए, यानी यहाँ मेरी तस्वीर आ जाए या मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मैं तेज़ी से करता हूँ, देखते हैं आपको पता चलता है। चलाक बना रहे हैं ना आपको। ओहो, मैंने डिलीट कर दिया वह सारी जगह से। डिलीट कर दिया हुआ मैंने सारी चीज़ें। चलें, वैसे बेसिकली मैंने वो वाला सिस्टम तैयार कर लिया था। मेरा एक्सपेक्टेड था कि उस सिस्टम के ऊपर हम आ जाएंगे। चलें, बाद में देखेंगे जब वो दूसरा सिस्टम लगेगा ना, फिर उस पर करके दिखाऊंगा। फिलहाल हमने किया राइट क्लिक, कैसे किया था, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर सिस्टम। तो यहाँ से मैंने देखा, तो ये मैंने आपको बताया कि ये चेंज हो सकता है। आपके पास जो नोट्स है ना उसके लास्ट पेज के ऊपर ये चेंज हुआ है। ठीक, वहाँ पे मैंने लोहे कुरानी लिखा हुआ है, आई लव टू यूज़ दैट। आपके नोट्स का आखिरी सफ़ा, वहाँ आपके पास लोहे कुरानी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने खुद यहाँ पे चेंज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो जगह हो गई, तो फिर इस तरह तो चेंज कर देगा कोई भी, तो मुझे पता कैसे चलेगा। फिर अब हम एक और तरीका देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरा कंप्यूटर कौन सा है। तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ की भी। विंडो डी करेंगे ना तो जितने भी प्रोग्राम ओपन होंगे सारे गायब हो जाएंगे, दोबारा करेंगे शो हो जाएंगे। विंडो एम करने से डेस्कटॉप मिनिमाइज हो जाएगा। विंडो ई करने से वो जो मैं कंप्यूटर ओपन करता था ना डायरेक्ट, वो इसी से ओपन कर रहा था।
विंडो ई, विंडो आर करने से रन का बॉक्स आएगा, ये मुझे करना है। मैंने यहाँ जाके ना लिखना है, नोट कर लीजिएगा, DXDIAG, इट्स डायरेक्ट एक्स डायलॉग। DXDIAG, इट्स DX डायरेक्ट एक्स को शो करता है, DIAG डायलॉग को शो करता है, DXDIAG। देन आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने ओके किया, आपके पास ये डायरेक्ट एक्स का बॉक्स आ जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन यहां होती है ना, वो 95% चांस है कि करेक्ट होगी। इसको अगर आप छेड़ने की कोशिश करेंगे ना तो ख़राब होने का खतरा होता है। वो कॉमनली एडजस्टेबल है, वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ये हम वैसे नहीं छेड़ते हैं। ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, डायरेक्ट एक्स की इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की, साउंड की, म्यूजिक की, इनपुट कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मोर इन्फो, सिस्टम। सिस्टम में देखें डेट, करंट डेट आ रही है, सिस्टम नेम आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कौन सी है, किस कंपनी ने बनाया है। अगर मैं देखना चाहता हूँ ना मेरा कंप्यूटर कहीं स्मगल तो नहीं हुआ, तो आप गूगल में जाएँ, जाकर ना इस मैन्युफैक्चरर, इस मदरबोर्ड का मॉडल चेक कर लें। यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आपका मदरबोर्ड कब बना, क्या उसकी वर्किंग है, क्या उसकी डिटेल है। उसकी पूरी बुकलेट भी आप यहाँ से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी ताकत है, 3.02 CPUs हैं इसके, 1 MB तकरीबन रैम है, 501 MB इस वक्त यूज हो रही है, बाकी आपके पास अभी अवेलेबल है कैशे में। और ये आपका क्राइटेरिया है। सो आई जस्ट एग्जिट प्रेस करते हैं। याद रखिएगा, जब भी कंप्यूटर ख़रीदने जाएँ, DXDIAG रन के बॉक्स में लिख कर आपने कंप्यूटर को परचेज़ करना है। चेक कर लेना है कि आप जो कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं उसकी जो है वो वर्किंग किस तरह से है, उसकी फंक्शनलिटी किस तरह से है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है अकाउंट सेटिंग्स के हवाले से। तो मोस्टली ये ऑप्शन जो है ये मैं ज़्यादा डील नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ नेटवर्क है तो और तरह से आएगा। आपने यूज़र अकाउंट घर में ओपन करके देखना है। बड़ी सिंपल सी ऑप्शंस हैं जो आपके पास आ जाएंगी। पासवर्ड चेंज करना, लोगो लगाना। मतलब मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मेरे नाम के साथ यहाँ मेरी तस्वीर भी आए। इंशाल्लाह विंडो 7 पे करेंगे तो फिर आपको आइडिया भी दे देंगे। ठीक, तो बाकी नोट्स के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा आर्टिकल है वो यहाँ उस तरह नहीं आ रहा, इसलिए आपके पास ये उस तरह से अवेलेबल नहीं होगा। सो आई जस्ट क्लोज दैट। मैं इसको बंद कर देता हूँ और आज के लेक्चर का यहीं पर ही हम इख्तिताम करते हैं।